हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज। आज अनुपमा को खूब सुनाया वसुंधरा कोठारी ने, और पहली बार बहुत सारी आवाजें आई हैं कि वसुंधरा कोठारी ने सही जो है अनुपमा को कहा। यानी कि अनुपमा की जो कमजोरी थी कुछ पल पहले कि जब माही की शादी हो गई, उसी कमजोरी को जब वसुंधरा ने शब्द दिए तो गलत नहीं दिए। तो बहुत सारे रिव्यूज हैं आप सबके, बड़े प्यारे प्यारे। और रिश्ता क्या कहलाता है पे भी आपने बात कही है, तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी। नान जी, मैं सूचना भी अनुपमा के लिए, क्या माफ़ी इतना सस्ता हो गया कि वो बार-बार माफ़ी माँग रहे और दे दी जाते हैं? क्या एक कंसेप्ट नहीं है कि माफ़ी कमाना चाहिए? और जो मोटी बा ने कहा और बा ने कहा वो गलत नहीं थे। 2 चाँटे दे देते। एंड ये भी मानती हूँ कि क्या एक पानी डाल के बुझा जा सकते, ये भी कह सकते हैं, मानती हूँ। तो जब मैंने देखा था उस टाइम जो अनुपमा एक फ्रेंडली मूड में चली गई, मतलब एक उस टाइम कोई सूझा नहीं था। इट मेक साउंड एक्सक्यूज जैसे हो सकते हैं, बहाना समझ आ सकता है, पर अनुपमा साजिश रियली? अगर साजिश होती ना, आपके आधे से आधे परिवार लोग आपके साथ नहीं रहते। आप इतना करामात कर चुके हैं कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। अनिल भाइयों ने जो कहा था वो पेपर में पब्लिश करते, तो क्या करती? अभी बीटीएस में राघव के जो लॉयर है उसके सामने मोटिबा की पोती प्रार्थना बैठी है डाइवोर्स केस के लिए। ऐसे मैंने एक क्लिपिंग देखी हुई पीटीएस में। और वो अनुपमा फंसती है क्योंकि वो मैनिपुलेट होती है। एक तरफ ऐसे बोलने बोलने से हो सकता है अब गलत नहीं हो, तो एक तरफ से होते हैं कि कई बार बच्चों गलतियां करते हैं, कर जाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जो भी करते हैं। अगर वो हम कर देते, फिर इनमें क्या फ़र्क हो जाता है? इसमें हम फँस जाते हैं माँ-बाप। मैं अक्सर मैं भी सोचती हूँ। कई बार ये भी सोचती हूँ कि इतना एटीट्यूड हो जाते हैं, ठीक है, आप खुद ही कमा लो, खुद ही अपार्टमेंट का जो पैसा कमा ले लो, आई मीन पैसा भर दो या इंश्योरेंस कर दो, ग्रॉसरी के लिए पैसा आप ही खर्चा करो। करना पड़ता है कई बार, लाइक टफ लव कहते हैं ना, कई बार वो भी करना पड़ता है। आसान नहीं है, बट बहुत अपनी अंदर सख्त खोना पड़ता है। पर अभी जो वार्निंग दी है, अगर अभी भी इसने कुछ किया है और करेगी, अगर इट मे साउंड गीदड़ की दम की हम सोचेंगे, पर अगर माही अनुपमा को हल्की में लेगी तो वो बहुत बुरी तरह फंसेगी। बट मुझे लगता है वो हो सकता है वो ठीक हो, उसको भी एहसास हो गया है कि आर्यन वाकई उसे बहुत प्यार करते हैं। और अनुपमा को दिख जाता है, जो सच्चे प्यार करते हैं उनको दिख जाता है। अभी राघव तो फंसने वाला है क्योंकि अनुपमा बहुत क्लियर है, राघव की वजह से अनुपमा फंसेगी। कोई और करता है और कोई और फंस जाता है, यही अनुपमा है। अनजाने में सही या जानबूझ कर सही, या फिर उसको परी को पता था। सब लोग सही गए थे, एवरीवन वाज राइट टुडे। पर साजिश, प्लानिंग, प्लॉटिंग मैं नहीं मानती। और राही को तो ये प्रश्न पूछना नहीं चाहते, और ख्याति तो एहसान फरामोश तो नेक्स्ट लेवल। मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन मुझे देखना पड़ेगा कि ये भी एहसान फरामोश निकलेगी।
कितने हक से कहती हूँ, आप बताती, मैं समझाती, देखो आपकी वजह से सीधे अगर ते आपकी शादी बचाई थी, आपकी जान बचाई थी, आपकी बेटे को कुछ उसकी तरफ आपकी तरफ का जो न्याय है, जो कहानी है, उस साइड को सुनने के लिए मजबूर किया था, कोशिश तो की थी, इतने सारे किए थे और उसकी वजह से माँ राही ने प्रेम को भी अंदर लाए अनुपमा के खातिर। इतना सब करने के बाद कहती है कि आपकी वजह से रियली सीरियसली इतना गिरेगी क्या कोई? देखते हैं अभी काव्या कैसे आती है, ऐसे सुनने में आया है वो आएगी करके क्योंकि उसने बहुत करामात किया है किसकी वजह से। पर ये गीदड़ की धमकी दे रही है क्योंकि उसको पता था कि राघव जैसे हमेशा उसको तलवार उसके ऊपर लटका रहेंगे, इसलिए वो अनुज का नाम लेके अनुपमा को राही बंदूक लगा के ऊपर एंड अनुपमा को साथ ही माँ बेटी अलग हो जाए और राघव का केस भी निपट जाती है। ये तो होगा, मुझे पहले से पता था ये जब होगा तो ये भी होगा। ये तो राही अभी उसको देखेगी, ऑब्जर्व करेगी, उसको जो गलत बोल रहे हैं वो जल्दी समझ आती है उसको तो। आप तो अपनी माँ पर यकीन करो ना, जो वक़्त प्रेम बन सकता है, कोई और नहीं हो सकता क्या? क्योंकि वो ऐसी इंसान है, उसे कोई भी प्यार कर सकता है, जैसे अनुज का भी था। श्रुति प्यार करती था, पर अनुज ने प्यार नहीं किया था। अनुज की ज़िंदगी में तो श्रुति ला ही दिया था ना राही ने, तो अब क्या है? उसकी ज़िंदगी अपनी शर्तों से जिएगी। अगर ना कहेगी तो ना कहेगी, अगर हाँ कहेगी तो उसकी मर्ज़ी, उनकी ज़िंदगी। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बढ़िया कहा आपने सुचि जी कि वसुंधरा की बाकी बातें तो चलो ठीक थी, मगर एक बात जिसमें अनुपमा को उसने कहा साजिश, वो गलत थी। अनुपमा कमजोर पड़ गई, ठीक था। अनुपमा फेड हो गई, वो भी ठीक था। जो भी था वो ठीक था, मतलब उस समय अनुपमा नहीं वाइजली डिसीजन ले सकी। वसुंधरा के ताने ठीक थे, मगर अनुपमा अगर साजिश करने वाली होती तो मेरा कहना यह है, आपके इसमें ऐड करती हूं, कि आज वसुंधरा कोठारी जेल में होती। यहाँ कोठारी मेंशन में बैठकर माही और आर्यन की शादी ना देख रही होती, बल्कि अपने बेटों के साथ जेल की चक्की पीस रही होती, अगर वाकई अनुपमा साजिश करने वाली होती। तो अनुपमा साजिश नहीं करती है। अनुपमा हाँ कभी कभी ज्यादा बोझ के नीचे दब जाती है तो गलती कर देती है, मगर साजिश तो कभी नहीं कर सकती। बहुत सही रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एटिस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत में आज बापूजी ने जो भी कहा वो शायद हमारे ही शब्द थे, जो हम काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि अनुपमा के बच्चे उसे नोच खाएंगे। इतना भी महान नहीं होना चाहिए कि बच्चे नोच के खून निकाले और तुम चिल्ला भी ना पाओ। बापूजी ने आज बिल्कुल सही बोला कि वो माँ है तो इंसान भी तो है, खून मत पियो उसका। बिल्कुल सही है। आज भी पूरा परिवार साथ रहा अनुपमा के, लेकिन गुस्सा मुझे इस बात का आया कि जिस घमंड और अधिकार के साथ, षड्यंत्र रचने के साथ आर्यन और माही ने शादी कर ली, तो रियलिटी चेक मिलते ही पैर क्यों काँप रहे थे कि प्यार 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 किधर गया? आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया, कहाँ रहेंगे? रहने की बारी आई तो जब तक आप हमें छोड़ने नहीं आओगे, हम इसी घर में रहेंगे। क्यों? तो कहते प्रेम और राय भी तो रह रहे थे, तभी थोड़ा अनाथ आश्रम था, धर्मशाला, सॉरी, हाँ पाप तो उसने बोला धर्मशाला थोड़ी, मतलब बात कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, जो मैं कह रही हूँ वही करो वरना मैं टिक जाऊँगी। बाप रे बाप, सबका टाटा बाय बाय मुझे बहुत पसंद आया माई के लिए। लेकिन अनुपमा तो अनुपमा है, मान गई। और वसुंधरा ने जो उस पर इल्ज़ाम की बारिश की है, बाप रे बाप, इतना इंसल्ट। मतलब जिस औरत के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान कुछ भी नहीं, सब कुछ वही है, पैसा पावर नथिंग, उसे सिर्फ इज्जत चाहिए, और वही उसके बच्चे तार तार करते हैं। दूसरों के सामने ऐसे बिछाते हैं कि जाओ मेरी माँ के शरीर पे पैर रखो और हमको जो चाहिए वो दे दो, गाली देनी है हमारी माँ को दो, हम तो बच्चे हैं, हमको तो पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। और ख्याति, बाप रे, ये ख्याति भी यहाँ रह कर गई थी ना शाह परिवार में। कभी कभी मुझे लगता है ना शाह परिवार के मटके का पानी खराब है, जो पीता है मक्कार बन जाता है।
एहसान फरामोश। आर्यन जितना हीरो बन रहा था, क्यों नहीं बोला वसुंधरा के सामने कि हमने उनको ब्लैकमेल किया था। अब वसुंधरा के सारे इल्ज़ाम सही थे। अनुपमा आज कल बहुत वीक पड़ गई। आज उसने जो भी कहा, जैसे भी सिचुएशन संभाली, इट्स ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल उसने जो किया वो सही था। कल उसने टोटल गलत किया था, वो एक मां नहीं बन पाई। जैसे मालूम पड़ा कि सड़क पे तंबू बांध के रहना पड़ेगा, वैसे ही पैर हवा हो गया। मतलब कोठारी का बेटा, 2 टके की औकात नहीं तुम्हारी। इसलिए अनुपमा कहती कि पहले कुछ बन जाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी का फैसला करना। मतलब माही की चालबाजी अगर मैं देखूं तो उसकी हाइट 5 फुट की है, लेकिन उसकी चालबाजी तो आसमान को छूने वाली है भाई। मतलब हर पासा वैसे ही चला, उतना ही चला जितना उसने सोचा था। और उसे मालूम था अनुपमा के अलावा ये कोठारी इसको बाटली में कोई नहीं उतारेगा। गुस्सा इस चीज़ का है कि कोठारी खानदान में सब ने अनुपमा पे माही और आर्यन की शादी की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। तो अनिल, राही, प्रेम, कोई अनुपमा के सपोर्ट में क्यों नहीं उतरा? वो तो अनुपमा को जानते हैं ना कि अनुपमा कैसी है। मैं इस मामले में पराग और मोटिबा का तो नाम ही नहीं लूँगी, वो तो आँखों के अंधे, अकल के अंधे हैं। जिसको डायमंड में से गौतम नाम का पत्थर नहीं दिखता हीरो की खदान में, वो कोहिनूर को क्या पकड़ेगा? मतलब भरोसा कैसे करेगा, कैसे पहचानेगा अनुपमा को? कोहिनूर ही है ना वो तो, एकदम साफ सुथरा। और माही का शाह हाउस में ये कहना कि अनुपमा सबके लिए लड़ती है, प्रार्थना के लिए, राही के लिए, प्रेम के लिए, राघव जी के लिए, तो मेरे लिए भी लड़ेगी। अरे अनुपमा लड़ती है अपनी मर्जी से, ज़बरदस्ती से नहीं। तूने तो खुद को थोप दिया है, वो सब तो मुसीबत के मारे थे। तूने तो खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी है ताकि तुझे कोठारी में रहने का मौका मिल सके। और कोई भी भीख मांगने नहीं आया था अनुपमा से, ठगाई करके तुम आई हो। इस लड़की ने अपनी हरकतों से गड्ढा नहीं खोदा है दफन होने के लिए, अपने लिए खाई खोदी है, जिसमें सबसे पहले वो अनुपमा को डाल रही है। अनुपमा को नीचे फेंकने के बाद उसमें बंजी जंपिंग कर रही है इस वक्त कि मैं देखूं मुझे कितना मज़ा आता है झूले झूलने में। हम सबको पता था कि पराग कोठारी मान ही जाएगा, अनुपमा मना ही लेगी, हर तरीका उसका बिल्कुल सही था। लेकिन मुझे ख्याति का इल्ज़ाम लगाना बहुत गुस्सा दे गया कि साला कैसे कमीने लोग यार, कोई एहसान मानना नहीं सीखा कि ज़िंदगी में माँ बाप ने सिखाया नहीं कि कभी किसी का कर्जा नहीं भूलते। अनुपमा खुश है कि अब कोठारीज मान गई, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि माही ने तुम्हारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, तुम्हें वो करना ही था, वरना शाह परिवार परेशान हो जाता। तुमको झक मार के वही करना जो माही ने बोला। माही की गन पॉइंट वाली ज़िद पूरी हो गई। अब अनुपमा ने घर आके भाषण दिया। मैं इस भाषण से बिल्कुल कन्विंस नहीं। जो भी है, जैसा भी है, तुम्हें पता ही तुम्हारी बेटी क्या है। तुमने जो कुछ भी आज कहा है वही आने वाला ट्रैक है। माही का कोठारी हाउस में जाते ही प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा, प्रेम और राही के बीच में लड़ाई झगड़ा, तू मैं, यही होने वाला है। और क्या बोला कि सामने मुझे खड़ा पाओगी, तो कल क्या कर रही थी? सामने खड़े रह गए, ताली बजा रही थी। एक वक्त था जब अनुपमा सही है तो सही ही रहेगी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वनराज जैसे जल्लाद से लड़ना पड़े या बाज जैसी डायन से, वो टस्की मस्त नहीं होती थी। लेकिन आज साले चवन्नी छाप बच्चे उसको नचा देते हैं। ये है ना, ये राइटर की मेहरबानी है। जिस राइटर ने अपनी कलम से अनुपमा का कैरेक्टर पैदा किया, अब वो कैरेक्टर किसी और ने अडॉप्ट कर लिया है, तो उसे पता ही नहीं कि इसमें खासियत कितनी है। जब वसुंधरा ने क्रिमिनल के नाम का ताना मारा तो एक लाइन तो बनती थी ना अनुपमा की कि उन्हें मेरे नाम की शर्म नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें केस कर देना चाहिए था। तो आज हमारी मीटिंग शादी को लिए जेल में होती। प्री कैप वही होगा जो अनुपमा का कैरेक्टर डाउन करेगा, जिसका हमें डर है। अब आगे क्या होगा ये तो हम देखेंगे। आज का एपिसोड ऑल ओवर बहुत अच्छा था और मेरा फेवरेट सीन था शाह फैमिली का माही को गेट आउट एंड बाय बाय। चलो अब मैं भी कल मिलती हूँ, बाय। आपने भी कहा है कि वसुंधरा के इल्जाम सही, और साथ में आपने बापूजी की भी बात कही है, बहुत सही कहा है। और मटके का पानी तो डेफिनेटली खराब है, क्योंकि जो भी पीता है वो उनका गुणगान नहीं करता है, बल्कि उन्हीं को लाते मार के, उन्हीं के एहसान का बदला
ना चुका के बल्कि उल्टा उनको सुना के चला जाता है। सो बढ़िया रिव्यू आपका अंजू मिस्त्री, आपने बहुत सारी बहुत सही बातें कही हैं, खास करके अनुपमा और बच्चों के रिश्ते के बारे में, क्योंकि दो चमाटे मारना ये वो सब बहुत सही था इसका। अनुपमा उस समय नहीं सोच पाई, उसको नहीं समझ में आया, ये उसने माना, अपनी गलती भी मानी, मगर इंसान है, आफ्टर ऑल गलतियां तो होती ही हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका अंजू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। माही कामयाब हो गई अपने मकसद में। माही जो चाहती थी माही को मिल गया। झूठ बोल के, फरब करके, चाले चल के, मैनिपुलेट करके आज वो कामयाब हो गई। पर अनुपमा ने क्यों बात मानी उसकी इतने आसानी से? ठीक है, अनुपमा माँ है, वो अब कर ली थी शादी तो अब क्या करे अनुपमा ने। पर माही को एक झटका देना पड़ता था, तू पहले जा और जाके तू अपनी तरफ से मना, देखते क्या, अगर नहीं माने तो फिर मैं देखूंगी, मेरी ज़रूरत अब तुझे क्यों पड़ रही है। तो शादी की अनुपमा ने, हाँ, अनुपमा के डायलॉग बाकी लोगों ने बोल दिए थे कि शादी अपनी मर्जी से की, बिना बताए कि, ये सब धोखा दिए, जो भी क्या, ठीक है, वो डायलॉग ना मारती पर उसको कहती कि नहीं पहले तू जा, देख तू, फिर बाद में देखूंगी मैं, पहले अपने तुझे इस बात का ख्याल नहीं है ना, तब ये कोशिश भी तू ही कर, जैसे तू बाकी का मैनिपुलेट उनको करके देख, मुझे कर रही है उनको भी करके देख। तो यहाँ पे उसने ज़रूर बताया कि अनुमा की कोई गलती नहीं थी, पर कोठारियों के घर में एक शब्द नहीं बोला। अनुपमा ने जब बताया तो ये चुप थे, ये दोनों ने एक बार भी नहीं कहा कि अनुमा की इसमें कोई गलती नहीं थी, हमने सुनी नहीं, उन्होंने बहुत कोशिश की, जो भी उसने कहा। यहाँ वसुंधरा देवी के कुछ इल्ज़ाम ठीक थे, उसमें कुछ बातें सही थी कि उन्होंने कहा कि थप्पड़ मारा था, मोबाइल छीन लिया, ये माही ने, माही है क्या आपके सामने, जो भी उसे कहा, पर गलत तरीके से बोला, गलत बातों से बोला। तो यहाँ बुरा लगा मुझे कि अनुपमा के लिए ऐसा उन्होंने बोला, और जो उन्होंने कहा कि धमकी देना था जान देने की, तो ये तो वसुंधरा देवी आप खुद कर सकती है, आपके अलावा ऐसा कोई नहीं करता, तो आप ही कर सकती, तो ये आप ही कर सकती है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई आर्यन ने बोलना था, या फिर मुझे लगता है प्रेम एक ऐसा है कि उसने बोला था कि मम्मी ऐसा कभी नहीं करती, मम्मी ने ज़रूर कोशिश करेगी, मम्मी जो बोल रही है वो सच बोल रही है, मैं जानता हूँ मम्मी को, मम्मी ऐसा कुछ नहीं, झूठ नहीं बोल रही, आपने ऐसा बोल, है कहीं ना कहीं रोकना चाहिए था। अपने लिए सारे स्टैंड लेते यार, पर अनुपमा की बारी आती तो सब चुप रहते, सबके मुंह में दही जम जाता है। नहीं बोला तो मुझे बुरा लगा प्रेम के लिए भी कि प्रेम ने ऐसा क्यों नहीं कहा। जब अनुपमा की इतनी बेइज्जती हो रही है तो और हो रही है उसके ना, किसी को आंसू दिख रहे हैं, अरे उसको तो वो मुलजिम हो के वो बार बार वो राघव के लिए ताने भी मार रहे हैं, तब भी ये लोग सिर्फ सुनते रहते ना, तो बहुत बुरा लगता है। अब जो बोला वो ख्याति, अभी जब जिसने समझना चाहिए ख्याति, अब ख्याति यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन दिखा दिया आज उसने। जबकि ये उल्टा चोर बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात थी ख्याति की आज, कि ख्याति को तो पहले से पता था आर्यन और माही के बारे में, उनको बहुत बार महसूस हो चुका था। तो तब उसने अनुपमा से कहती कि मुझे एक बार बताना जरूरी, क्यों नहीं समझा। तो तुमने कभी अनुपमा से बात की है? अरे अनुपमा के पास 17 काम है, वो औरत काम करती है, घर चला रही है, इतना अनुपमा की रसोई ऑर्डर ले रही है, यहाँ जा रही, वो कर रही, वो सार काम कर रही है। तुम घर में सज धज के क्या कर रही हो? बस मूर्ति की तरह बड़े घर की बहुएँ और औरतें ऐसी होती है ना, सज धज के बैठी रहती है। तो तुमने क्या किया? तुमने कोई बात, तुमने काम किया ऐसा? अरे तुमने अनुपमा और राही के बीच में सुलह करने की कभी कोशिश की? कभी समझाया कि तेरी माँ कितनी अच्छी है, तो क्यों उनसे नाराज़ हो रही है? क्या तुमने कभी ये कोशिश की? तुमने कभी नहीं की। और तुम्हारे रिश्ते को संभालना, तुम्हारा रिश्ते टूट रहा है तो उसका इल्ज़ाम भी अनुपमा को लगाना, तुम्हारे बेटे के मन में पूरे पहले से तय था कि क्या करने वाला है, और उसमें अनुपमा, अरे अडल्ट है वो, कितना अनुपमा समझाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, वहाँ सिर्फ समझा सकती थी, कोशिश कर सकती थी समझाने की, नहीं कर सकती थी। अगर आज कामयाब भी हो जाती ना अनुपमा, तो भी वो बाद में ऐसे ही करते, या तो फिर अपनी जान देने की कोशिश करते, जोर ज़बरदस्ती से अनुपमा अगर रोकती तो। कभी सोचा है वो अडल्ट है, उनको वो हक को अपनी मर्जी से शादी करने का हक है, क्या ही कर लेते तुम। या तो फिर वो अपने कामयाब नहीं होते, तुम जोर ज़बरदस्ती से बांध के रखते, पैसों के दम पे जो भी करते तो जान दे देते ज़्यादा से ज़्यादा। तो अनुपमा की क्या ही इसमें गलती है? तो यहाँ पे ख्याति का तो अजीब ही है ना, उसने दोगलापन अपने बेटे के लिए दिखा दिया, सगा बेटे के लिए स्टैंड लिया। राही प्रेम घर छोड़ रहे थे तब स्टैंड नहीं लिया, तब इसने कभी नहीं कहा कि आपके जो साजिशों के लिए आपने उसके साथ राही के साथ धोखा किया, तो इसे वो छोड़ के जा रहे हैं, आपकी वजह से मेरी तपस्या पूरी, मेरी तपस्या को आपने ये कर दिया, इतने सालों की तपस्या को भंग कर दिया आपने, तोड़ दिया मेरे तपस्या को, मेरा बेटा मुझे
बेटा बहू मिलने के बाद भी एक उम्मीद तोड़ दी आपने कि कभी ना कभी बेटा अपना लेगा, तब नहीं बोला इससे ऐसा कुछ? प्रार्थना के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, घर में रह के प्रार्थना के साथ क्या हो रहा है इस औरत को पता नहीं। वो आदमी कह रहा है कि उसको वो मेंटली डिस्टर्ब वाले इसको की तकलीफ है, वो बीमार है, मेंटली बीमार है। तो ये औरत हो कि इसको पता नहीं कि मेरी बेटी को ये सब हो रहा है भी या नहीं, कि राघव झूठ बोल रहा है। क्या कर लेती हो सच धज के सिर्फ घर में, सिर्फ एक श्रीनाथ जी के लिए भोग बनाती हो ये वसुंधरा देवी के बोलने पे। तो बहुत ही बेकार औरत लगी मुझे ख्याति। रही बात राघव की, राघव के लिए एक ही बोलूँगी कि राघव के फीलिंग समझ में आ रही है रिकैप में देख के, तो राघव ने अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए, तभी तो वो समझदार एक अच्छा कैरेक्टर होगा। प्यार अगर किसी के लिए फीलिंग आ रही है तो उसमें उसका जोर नहीं है, पर हमको बताना नहीं बताना इस पर तो जोर है। ये हम कर सकते क्योंकि आज तुम कोई टीनेजर नहीं है। अरे प्रेम माही राही आर्यन ईशानी, ये लोगों की एज के नहीं हो तुम, जो तुमको यहाँ पे एहसास नहीं इस बात का कि हमें बताना है नहीं बताना। अगर ये करता तो गलत करेगा, अनुपमा को ऑकवर्ड फील कराएगा, उसमें कहीं ना कहीं तो हिचकिचाहट इंसान में रह ही जाती है कि जिसके लिए मैं लड़ रही थी, खास साहब कि जिसके लिए मैं लड़ रही हूँ कि वो मेरा दोस्त है, मैं लोगों के समाज से लड़ रही हूँ, समाज के तानों को नज़रअंदाज कर रही है। अगर कल उसके साथ तुम ऐसा करोगे तो ये गलत है। क्या राघव का गलत लगेगा मुझे, राघव का ये तरीका। तो देखते राघव क्या करते हैं। तो और वसुंधरा देवी तो भड़काने की कोशिश करे राही को, राही पता नहीं क्या करती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। आपकी भी यही शिकायत है वर्षा की, माही को एक झटका तो देना ही चाहिए था। बिल्कुल, ये तो सब लोग चाहते थे। यहाँ पे माही को झटका नहीं बल्कि माही को तो इनाम मिल गया, माही को तो कामयाबी मिल गई, क्योंकि अनुपमा ने अगर उसको सजा नहीं दी तो बाकी लोगों ने भी नहीं सजा नहीं दी, क्योंकि अनुपमा खुद वहां पे उसकी वकील बन के चलेगी माही की। एटलीस्ट एक बार आपने सही कहा, माही को अकेले जाने देती, जा पहले तुम लोग कोशिश करो फिर मैं भी आ जाऊंगी, एक बार तो जाने देती। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में यहाँ जब बापूजी माही को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि जो कुछ भी उसने इमोशनली अनुपमा के साथ किया है बिल्कुल गलत है। यहाँ जिस तरह से माही अभी भी इमोशनली ही ब्लैकमेल कर रही है अनुपमा को, फिर भी इतनी ठीठ है कि वो इस घर को अपना घर कहते हुए यहाँ यहीं रुकने के लिए कहती है जब तक वो उन्हें ठिकाना ना मिले। इतना तो वो अपने लिए कर रही है, पर वहीं उसे अच्छी तरह से पता है अनुपमा ही वो इंसान है जो उसे कोठारी मेंशन में जाके सबको मनाते हुए, सबकी गाली खाते हुए भी वो किसी न किसी तरह से मना ही लेगी। यहाँ जिस तरह से सब लोगों ने माही को सुनाया, बिल्कुल सही सुनाया था। जो कुछ भी आज माही ने किया था वो इन सब के ताने के डिज़र्व ज़रूर करती है। यहाँ जिस तरह से कोठारी मेंशन में अनुपमा इन दोनों को लेके आ जाती है, और आज जिस तरह से पराग और वसुंधरा ने जो कुछ भी अनुपमा के बारे में कहा कुछ हद तक बिल्कुल सही था। उनका गुस्सा होना, उनके ताने मारना, उसमें दम था, क्योंकि अनुपमा इतनी कमज़ोर दिख रही है, इतनी लाचार, इतनी बेबस दिख रही है। और आज भी जिस तरह से माही के गुणगान कर रही है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से उसने अनुपमा का इमोशनलपन का फ़ायदा उठाया है, और आज भी अनुपमा उसे कह रही है कि वो माँ बाप की प्यार की भूखी है, पर माँ का प्यार तो तुमने फूट कर दिया है उसे। अगर वक्त रहते ही उसे तुम्हें संभाला है, तुमने भी उसे माँ का प्यार भर के दिया है। 15 साल कम नहीं होते हैं, और जिस वक्त माही को तुम्हारा सहारा मिला वो वक्त बहुत कीमती होता है, वो एज बहुत कीमती होता है, माँ बाप का प्यार मिलना।
जहाँ बाप का प्यार ना मिला सही, माँ का तो प्यार मिला। और इतना सब कुछ जब अनुपमा को सुनाए जा रहे हैं, माही के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि आप अनुमा को कुछ मत कहिए, गलती हमारी थी। चुपचाप सब कुछ सुनते ही रह गई, जैसे उसे कुछ बहुत भोली भाली हो। यहाँ आज ख्याति भी एहसान फरामोश है। वो इतनी जल्दी भूल गई जिस अनुपमा को आज दोषारोप कर रही है, उसकी वजह से ही आज वो जिंदा भी है और कोठारी मेंशन में है। अगर इतना ही प्यार था अपने बेटे पे, तो उस वक्त ये प्यार कहाँ गया था जब तुमने इतनी मासूम बच्चे को छोड़ दिया था और मुड़ के भी नहीं देखा था। और ये प्यार और फिक्र कहाँ थी जब प्रार्थना को तुम्हारी सबसे ज़रूरत थी। लड़की को तो माँ का उस वक्त बहुत ज़रूरी था, जो बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं वो माँ के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक औरत होती है। पर तब तुमने तो कुछ फिक्र नहीं जताया प्रार्थना के लिए। और आज जिस तरह से पराग ने आखिर में हाँ कर डाली है, उसमें कुछ झोल है क्या देखना पड़ेगा। कि उसे वक्त चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि और एक बेटी, अनुपमा की बेटी, इस घर में बहू बन के आए। राही को तो किसी न किसी तरह से उसने अपना लिया है और वो उसे प्यार भी करता है, पर उसे अनुपमा बिल्कुल गवारा नहीं है। उसे पसंद ही नहीं करता है उसे देखने को भी। और यहाँ अनुपमा ने कितनी माफ़ी मांगे का स्टॉक रखा है कि सब को माफ़ कर देती है। और जब ये राघव का कांड सामने आएगा कि राघव किस तरह से वो उसके लिए सोच रहा है, अनुपमा को ज़रूर उस पे बहुत दुख होगा कि उसका दोस्ती का ये मतलब निकाला है राघव ने। और सब लोग अनुपमा को ही दोषारोप देंगे कि हमने पहले ही तुम्हें कहा था। ये सब कुछ सुन नहीं पाएगी अनुपमा और सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाएगी। और यहाँ देखना पड़ेगा कि राही का क्या होगा और माही की शादी होगी कि नहीं, और प्रार्थना और गौतम का असली चेहरा वक्त रहते ही ये लोग लेके आएंगे कि नहीं। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल राधिका, आपने भी इसी तरफ इशारा किया है कि आज कोठारीज का गुस्सा जायज था। अनुपमा कमजोर पड़ी, उसी का खामियाजा उसको भुगतना पड़ा और उसने बहुत सारे ताने सुने। जैसे अंजू मिस्त्री ने भी अपने रिव्यू में कहा है, आपने भी कहा है उसी तरह से कि बच्चे जो है अनुपमा के वो यही कहते हैं कि पहले हमारी माँ को तीर मार लो, ऊपर से निकल जाओ, सब कर लो, हमारी माँ सक्षम है सब कुछ सहने के लिए। तो माँ का मिस यूज ये बच्चे करते हैं। बापूजी की बात सही नोच खा रहे हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। बापूजी ने आज दिल जीत लिया। फाइनली आज जाकर बापूजी ने कुछ तो बोला कि अनुपमा के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं, उसे नोच खाना बंद करो। वाह बापूजी, आज जाकर सही टाइम पर अनु के लिए स्टैंड लिया है। देर आए दुरुस्त आए। ये लोग अनु को इंसान कहाँ समझते, वो तो रोबोट है, जैसे चाहा वैसे नचाया। इनके स्वार्थ की कोई सीमा नहीं है। ये तो बने ही इसके लिए है कि वो अनु को परेशान कर सके। प्यार किया तो डरना क्या, अब लड़ो, अब डरते क्यों हो। सही कहा लीला ने कि इसका डर, ये तो डरने वालों में से नहीं है बट डराने वालों में से है। प्रार्थना करते, कोशिश करते, मनाते, बाद में देखा जाता, बट नहीं, चाकू की नोक पे तो तुम्हें शादी करनी थी। शादी की तो अब किस बात का डर। जाओ सामना करो पराग और वसुंधरा का। अब क्यों डर लग रहा है, जाओ ना। अनु के सामने तो बहुत ही जोश दिखा रही थी, अब क्या हुआ। वहां भी चाकू दिखाना, सुसाइड करने की कोशिश करना, मान जाएंगे।
अपनी मन मर्जी करनी है और फिर अनु तुम लोगों के लिए गालियां खाए? क्यों भाई? अनु के सामने शेरनी बनी थी ना, अब कोठारी हाउस जाकर भी शेरनी बनो। अनु को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि माही जैसे लोग अपनी बात में फंसा ले। और अजीब जबरदस्ती है ना, सीना तान के शादी की है ना मंदिर में, तो जाओ ना। अब अनु ने तुम्हारा ठेका लेकर रखा है, जैसे तुमने तो बहुत महान काम किया है जो तुम्हारे साथ जाएगी। पाखी ने सही कहा कि ये माही का घर नहीं है, उसका घर अनिरुद्ध का है। उसका बाप अनिरुद्ध है, वनराज नहीं। किस मुंह से कह रही है कि हम यहाँ रहेंगे ताकि अनु की छाती पर मूंग डालने के लिए? तोशु ने सही कहा, ये धर्मशाला नहीं है, कहीं तोशु का डर सच ना साबित हो जाए, कोठारी पलट ना जाए अपनी बातों से। और पागल लड़की प्रेम राही ने तुम्हारी तरफ भागकर शादी नहीं की थी? वो करना चाहता था लेकिन राही ने मना कर दिया। तुमने तो चाकू दिखाकर शादी की है। और अब अपने ससुराल जाओ, वहां भी चाकू दिखाना। लीला की बातें कड़वी होती है बट सच होती है। अब तो बिल्कुल आज तो बिल्कुल सही कहा कि बच्चे ब्लैकमेल करते हैं और अनु ब्लैकमेल होती है। अगर वो ब्लैकमेल नहीं होगी तो बच्चे की हिम्मत नहीं होगी ब्लैकमेल करने की। मुझसे क्यों नहीं कहा? बिल्कुल सही है लीला, सही कहा बापूजी, बच्चों की गलती की सजा अनु क्यों भुगते? कल तक तो ये तुम्हारी माँ नहीं थी और आज अनु माँ बोल रही हो। 100 कमीने मरे होंगे तब जाकर तू पैदा हुई है माही। वसुंधरा जी, ये प्लानिंग प्लॉटिंग नाटक ये सब आपके खून में है, अनु के नहीं। इसलिए तो आपने एक बेगुनाह को 20 साल तक जेल में डाला था और आज कह रही है कि क्रिमिनल आपकी बात सुनते हैं लेकिन आपकी बेटी नहीं सुनी। तो क्या आपके पोते ने आपकी और आपके बेटे की बात सुनी है? आप लोगों की बात सिर्फ उंगली उठाना आता है। सिचुएशन निकालिए इस प्रॉब्लम का। अनु पर इल्जाम लगाने से जो शादी आर्यन ने अपनी मर्जी से की है वो टूट नहीं जाएगी। पाखी पागल हो गई। अरे ईशु राजा से प्यार नहीं करती तो फिर भी तुम्हारे टुंटना बजाना बंद नहीं होता है कि मेरी बेटी की शादी राजा से ही होनी चाहिए। ये भी एक पागल माँ है जो खुद की बेटी को कुएं में खुदने को बोल रही है। बेटी की कमाई पर तुम्हें ऐश करना है, खुद कुछ भी काम नहीं करना है। क्या माँ है? बेटी के टुकड़ों पर पलना है, खुद को नहीं काम नहीं करना है। खुद को नहीं मिलेगा अब अमीर मर्द, इसलिए ईशू के पीछे पड़ी है। सही कहा किंजल ने। अभी के लिए शांत रहो, आग में घी डालने की जरूरत नहीं है बाकी को, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। और बेटी जब राजा से प्यार ही नहीं करती फिर भी जबरदस्ती राजा के पल्ले बांध रही है। कैसी माँ है पाखी, खुद अपना फ्यूचर सेव कर रही है, बेटी का नहीं। सही कहा किंजल ने। जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है, उसने ईशानी की जोड़ी बनाई होगी, राजा नहीं तो कोई और सही। किंजल माही को माँ का प्यार मिला बट उसने कदर नहीं की। खुद की माँ तो छोड़कर भाग गई, लेकिन क्या अनु ने माँ का प्यार नहीं दिया? फिर भी इस लड़की ने उसकी कदर नहीं की। परी और ईशु को अच्छे लड़के मिलेंगे। हाँ ये बात तो सही है कि माँ बाप के सुख तो माही को नहीं मिला। कम से कम अच्छा पति और अच्छा परिवार का सुख मिले। अंश परी ईशु अभी भी अनु की चिंता कर रहे हैं। ये होते हैं बच्चे, ना कि माही और राही जैसे बच्चे जो सेल्फिश है, जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी माँ को ट्रीट करते हैं। हेड्स ऑफ यू परी, अंश, ईशु। सही कहा अंश ने कि अनु माँ को लपेटे में नहीं लेना था। ईशु का कहना कि माही का गुस्सा राही पे ना निकाले। परी कहीं माही प्रेम और राही के बीच में ना आए। ऐसा होगा ही, प्रेम पर डोरे डालने के लिए ही शादी की है। वाह खाती, वाह क्या बात है। खुद के पति पर जोर नहीं चल रहा है। तुम्हारा पति तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो इल्जाम अनु पे डाल रही हो। कुछ तो शर्म करो। ये वही अनु है जिसने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हारी सेवा की। जब तुम्हारे पति और सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया था तब वो तुम्हें अपने घर लेकर गई थी। ये फल दे रही हो अनु की सेवा का। सबके सब स्वार्थी है और सेल्फिश है। जरूरत होती है तब अनु अच्छी, और जब मतलब निकल गया तो अनु बुरी बन गई। बेशरम माही, अब मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा? अनु के सामने तो शेरनी बन रही थी, अब क्यों भीगी बिल्ली बन गई? कोठारी हाउस में आते ही ख्याति, उस वक्त तुम्हारी ममता कहाँ गई? जब प्रार्थना को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हुई। उसके पास जाना तो दूर, उसके गले तक नहीं लगाया। आज आर्यन का दर्द दिख रहा है, उस वक्त प्रार्थना का दर्द क्यों नहीं दिखा? तुम्हें
तुम भी दोगली माँ हो। आर्यन के लिए लड़ गई और प्रार्थना के लिए एक शब्द तक नहीं फूटा तुम्हारे मुंह से। अनु पर इल्जाम लगाने से पहले तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिस अनु ने तुम्हारा ध्यान रखा, आज तुम उसे ही दो बातें सुना रही हो। सुनाना है तो खुद के बेटे को सुनाओ कि उसने तुम्हें वो हक क्यों नहीं दिया कि तुम उसकी शादी में शामिल हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा खुद के बेटे ने तुम्हें नहीं बुलाया। अनुपमा ने भी माही को सही धमकी दी है। अगर कोई गलत इरादे से तुमने आर्यन के साथ शादी की है तो खुद को सुधार लो। आर्यन से सच्चा प्यार करो। सही ख्याति जी, आज जागे हैं बापूजी और सबको करवाया है इस बात का एहसास कि अनुपमा माँ के अलावा इंसान भी हैं। कभी कभी जागते हैं, सही जागते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। जैसे सब लोग कह रहे हैं कि हम भी इसी में अपने लाइव में, वीडियोस में, कमेंट में यही बातें तो कहते हैं, रोज रोज यही बातें कहते हैं। चलो कम से कम अब तो ये बातें पहुंच गई और हम तक भी पहुंची थ्रू दैट कैरेक्टर जो अनुपमा के बिल्कुल आसपास है। तो बढ़िया रिव्यू आपका कहते जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड ठीक था। कम से कम आज बापूजी ने तो उसका साथ दिया, बोला भी कि ये माँ है, इसको कब तक इसको नोच के खाते रहोगे और ये कब तक सहन करती रहेगी। मतलब ये कुछ कहती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब उसको। और जिस तरह से वो नमाही को देख रहे थे बहुत अच्छा था। और आज उनका बोलना, आज तो जिस तरह से ये सब ने इसका अनुपमा का साथ दिया वो अच्छा था। पर माही तो भैया इसको क्या कहें, लोमड़ियों की रानी है, महारानी है, गिरगिटों की रानी है, महारानी है, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। इसने तो, या फिर इसने और लोगों ने तो जो है एहसान फरामोशी में पीएचडी कर रखी है और इसने इमोशनल ब्लैकमेल करने में अनुपमा को पीएचडी कर रखी है। ये सबको मेरे ख्याल में और को भी कर चुकी होगी, तभी तो इसने आर्यन को भी तो इसने किया होगा इमोशनल ब्लैकमेल, या उसने कैसे उसको कन्विंस किया है हमें नहीं पता, ये दिखाया नहीं। और ये जैसे तैसे पता नहीं, मुझे इसका माही का ये डायलॉग तो याद नहीं है किसने क्या कहा कि अनुपमा उसके साथ उसके घर चली गई। और उधर ये लोग कह रहे हैं कि जो है राही से कुछ बात कर रहे हैं कि हम जो है अब जो कि हम, मेरे को कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए। पराग उससे कह रहा है राही और प्रेम से जो भी कुछ बोल रहा है। इतने में वहाँ पे अनुपमा का आना और सब के सब जो हत्ते से उखड़ गए। और ये मोटी बात तो क्या ही बोलें, उसकी तो ज़बान में फ़िल्टर ही नहीं है। अरे कम से कम कुछ तो सोच समझ कर बोल लो। तुम्हें तो जैसे तुम ये मोटी बात खुद है ना, खटिया, चालबाज और क्रिमिनल, और जो भी जो क्वालिटीज़ वो उसको गिना रही थी, तो वो सारी क्वालिटीज़ तो खुद जो जैसा होता है ना वो दूसरे को वैसा ही समझता है। अब जैसे अनुपमा है सेल्फलेस है, वो सारी दुनिया को ऐसे समझती है। और उधर आज ये पाखी जो है फिर अपने जब ईशानी का ड्रग उसका पता चला था कि ड्रग लेती है, तब उसने ईशानी को ये वादा किया था कि मैं तुझे कभी भी राजा की तरफ पुश नहीं करूँगी। पर इसकी सुई तो फिर वहीं की वहीं फिर अटक गई है कि मेरी ईशानी का क्या होगा, मेरी ईशानी का क्या होगा। और आज जिस तरह से ये इसने किंजल ने पाखी को समझाया है वो अच्छा था। उसने कहा भी है कि भाई बच्चे खुश रहने चाहिए और भाई कहीं पे भी रहें, पैसा काउंट करता है पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। और अगर ये वहाँ चली भी गई, चलो हम 1% को मान लेते हैं, ईशानी चली भी गई, तो क्या गारंटी है कि ईशानी वहाँ पे खुश रहेगी। और ये पराग कोठारी भी कह रहा है। और आज जिस तरह से ये ख्याति ने आर्यन के लिए स्टैंड लिया, क्या इसने एक बार भी प्रार्थना के लिए स्टैंड लिया था? नहीं। और ये आज ख्याति क्या बोल रही थी कि आज आपकी वजह से मेरा बेटा मेरे से
फिर दूर जा रहा है, अब फ़ोन जो है फ़ोन नहीं कर सकती थी मुझे। वो बता चुकी है कि वो उसने छीन लिया था। हाँ, आज मोटी बा का ये कहना कि वो माही कोई बाहुबली थोड़ी ना थी कि जो अब वो, लेकिन वो तो उसमें सदमे में इतना मतलब सदमे में पहुंच गई थी, चली गई थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था। और आज जिस तरह से आर्यन ने माही का साथ दिया है, तो उसको देख के अभी शायद माही का दिल कुछ बदला तो है, अभी पक्का मैं कह नहीं सकती। और जब अनुपमा ने उसको कहा कि मैं माही को साथ लेके जा रही हूँ, तो तब तक आप अपना सोच लीजिए, समझ लीजिए। तो उसने भी आर्यन ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और ये तो उसने जब ये माही ने जिस तरह से उसको ब्लैकमेल किया था कि अगर आप हमें या तो वहाँ लेके जाओ, नहीं तो हम दोनों यहीं रहेंगे। जब तुमने शादी की थी तो क्या आगा पीछा नहीं सोचा था कि जो है हम अगर हमारी फैमिलीज ने हमें नहीं अपनाया तो हम कहाँ रहेंगे, किधर जाएंगे। और आज जिस तरह से इसने माही का तारीफ़ करी है ना, लेकिन ये माही वैसे तो तारीफ़ के लायक है ही नहीं, क्योंकि उसमें किसने ये कहा कि मेरी राही नहीं थी मेरे पास, अनुज नहीं थे मेरे पास, तो इसने मुझे संभाला था, मान लिया उसने, क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब जैसे ही राही आई थी, ही माही इनसिक्योर हो गई थी। और प्रेम के आने के बाद तो ये पूरी तरह नेगेटिव बन चुकी थी कि मेरे को किसी तरह से प्रेम को पाना है, प्रेम को पाना है, प्रेम को पाना है। इसकी सुई तो वहीं अटकी हुई थी और शायद अभी वहीं अटकी हुई है। और जब ये घर लेकर आई है, और उससे पहले ये बा और बापूजी का सीन भी अच्छा था कि अनुपमा को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मैं तो वहाँ जाती तो ये करती और ये वो जो अपना वो तो। लेकिन आज बापूजी ने उसको भी सही समझाया बा को। और ये माही को लेके घर आई है तो उसने कहा कि आ गई वापस, लेकिन बता दिया अनुपमा ने कि वो लोग इसकी शादी करने के लिए तैयार हैं। तो वो कह रही कि मेरे सीने पे से बड़ा बोझ सा उतर गया। लेकिन आज जिस तरह से अनुपमा ने इसको माही को कड़े शब्दों में समझाया है, वो अच्छा था। जब उसने कहा है कि मदद मांगी जाती है, मदद छीनी नहीं जाती, और तुमने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे से मदद छीनी है। और अगर तेरा कोई और इरादा है उसका प्रेम और राही के बीच में आग लगाने का, इसका जो भी है, तो वो तू अपना तू मुझे अपने सामने खड़ा पाएगी। उधर वो सब लोग कह रहे क्या इसको किसी की नज़र ना लगे। जब ये राही ने बोला है, तो वो जो वो हाईलाइट हुआ है, तो अब इस घर को नज़र तो लग चुकी है माही के रूप में। और खैर अभी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बहुत सही आपका कहना है सुजाता जी, मैं भी ये बात मानती हूँ, कहती भी, और बाकी लोग भी जो हमारे साथी कलाकार हैं यानी कि हमारी सहेलियां हैं, वो भी कहती हैं कि जो जैसा होता है वो वही दूसरे के बारे में सोचता है। वसुंधरा कोठारी साजिशें करती है, इसलिए उसको अनुपमा साजिश करने वाली लगती है, मगर अनुपमा दिल की अच्छी है, दिल की भोली है, दिल से डिसीजन लेती है, किसी का बुरा नहीं सोचती, इसलिए अनुपमा को लगता है कि कोई बुरा कैसे करेगा, सब अच्छा ही तो करेंगे, अच्छे ही तो है सब लोग, इसलिए वो सबको सेल्फलेस ही समझती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, बड़ी सीख भी। थैंक यू सो मच सुजाता जी। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए अरमान को कुछ भी समझा लो, लेकिन वो नहीं समझने वाला है। आज तो रूही ने भी समझाया, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो ये देखना ही नहीं चाहता कि वो क्या कर रहा है। वो अबिरा को अपने से दूर कर रहा है। उसे ये दिख ही नहीं रहा है कि उसकी पत्नी है, सिर्फ एक बेटी ही है। और ये तो अब आज ब्रेकअप में साबित भी हो गया कि 6 साल का भी लीप आ गया, और ऊपर से पूकी अरमान के साथ है। लेकिन एक बच्ची अपनी माँ के लिए तो तड़प ही रही है, उसे अपनी मम्मी चाहिए। लेकिन अरमान को अभी भी अक्ल नहीं आई है। सच में इसके जैसा अंधा लड़का तो कोई नहीं हो सकता, या अंधा बाप कह लो, जिसे अबीरा की परवाह तक नहीं है। अच्छा है कि वो उसके साथ नहीं है। और अबीरा ऐसे
आदमी के लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बच्चे के लिए तड़प रही हो, मैं भी जानती हूँ। लेकिन सच में अरमान ने सही नहीं किया। और अब तो अरमान ऐसा दिखा रहा है जैसे कि वो आरजे बन गया। क्या वो गरीब बन गया है? हालत तो पूरी अलग ही दिखाई है। ऊपर से वो नई लेडी भी है उसके साथ में। सब लोग बस में चढ़ गए। बस मनीष गोयनका लेकर आ गए। फूफा सा के फिर से ताने मारने शुरू। मनीष जी का कहना है कि हम पुकी की रस्म को एक पिकनिक और सब घूमने चलते हैं। सब लोग बैठ गए, लेकिन अरमान को अबीरा की रत्ती भर परवाह नहीं है। वो देख तक नहीं रहा है। क्या बात है, ये तक नहीं पूछा कि अब तुम्हारा बुखार है या उतर गया, तुम ठीक हो या नहीं। वाह। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस बार डायपर बदलने के लिए अरमान ने अपनी माँ को बेटी को दिया और उसकी माँ बिना बताए चली गई। और अबीरा पे ब्लेम डाल रहा है कि तुमने बच्ची को अकेले छोड़ा क्यों। खुद माँ को देता है बेटी तो चलता है, लेकिन अबीरा ने दिया तो क्यों दिया। क्या डबल स्टैंडर्ड है अरमान के भी। सही कहा, आज रूही ने भी सबको समझाया और सब कुछ समझाया अबीरा को कि अपने लिए लड़ना सीखो, वरना तुम सब कुछ खो बैठोगे। इसकी भारी कीमत ना चुकानी पड़े तुम्हें। और वही होने वाला है। आज जब उसे वो बुरा सपना आया तब तुम चिल्लाई और बराबर अपना हक जताया और अपनी बच्ची को अपने पास ले लिया। क्या कर लिया अरमान ने? कुछ नहीं कर पाया। तो उसी तरह अपना हक जताओ अपनी बच्ची पर। और सब लोग खुशी से गाने गा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं, और इसका फिर से नाटक चालू। कितना शोर मत करो, बच्ची को परेशानी हो रही। और बच्ची तो हंस रही है। पुकी को मजा आ रहा है और वो हंस रही है। जब दादी सा ने कहा कि उसे कहाँ परेशानी हो रही है, वो तो खुशी से हंस रही है, मजा आ रहा है उसे, तब जाकर वो चुप हुआ। सच में अरमान पूरी तरह मैड है। सब लोग हंसी खुशी जा रहे थे। आज का एपिसोड उतना कुछ था नहीं, लेकिन हाँ, वो जो नैनी थी वो क्यों आई है। जब अरमान ने विद्या को डायपर बदलने के लिए कहा तब वो नैनी उसे लेकर खेल रही थी। विद्या इधर उधर ढूंढ रही है, तब वो नैनी दिखती है तो बोलती है वो तुम मुझे नौकरी पे रख लो, मुझे जरूरत है। ये क्या बात हुई। और वो पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। उसका कोई तो मकसद होगा, कुछ तो वो गड़बड़ करने वाली है। ऐसे जबरदस्ती नौकरी कौन मांगता है। आज विद्या की नजर हटी और नैनी ने उठा लिया। उसी तरह वो खुद ही वहां पे कोई दरगाह या कुछ तो भी है, वहां पे पंडित जी कहते हैं कि वहां अगर बच्चों को आशीर्वाद दिलाया तो बहुत शुभ माना जाता है। तो विद्या को घर में किसी को बताना चाहिए था, परिवार में, या किसी को लेकर साथ जाती, लेकिन नहीं, किसी को भी नहीं बताया और अकेले चली गई। ऊपर से मोबाइल भी माधव जी के पास छोड़ के चली गई। इतना पागल कैसे हो सकता है। अब उससे बच्ची खो गई तो बच्ची खोई तुम्हारी माँ से, तो तुम अबीरा पे इल्जाम नहीं लगा सकते। बस इस अरमान को अब एक पैटर्न बन चुका है कि सिर्फ अबीरा को ही ब्लेम करना है और कुछ नहीं। और अब सबसे बड़ी गलती विद्या ने ये की कि उसने अबीरा को बताया नहीं कि वो नैनी यहाँ आई है। ये तो उसकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, अबीरा को नहीं बताती, लेकिन कम से कम अरमान को तो बता देती कि यहाँ पर वो नैनी भी आई है। लेकिन नहीं, उसने नहीं बताया। अब उसी की कीमत चुकाना पड़ेगी। वो भी तुम्हें नहीं है विद्या, अबीरा को चुकानी पड़ेगी। देखते हैं आगे क्या दिखाते। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी, नवीन सर। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये अरमान की सुई तो बस पता नहीं कहाँ पुकी 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 बस पुकी पर अटकी हुई है। और इससे तो कोई भी बात करे
उससे बात करना तो पत्थर से अपना सिर देकर मारना एक बराबर है। और ये विद्या का दिमाग को क्या हुआ है, मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि जब उसने उस नैनी को देखा है था कि और वो उसने इसमें पुक्की को गोद में लिया हुआ है, और तो उसने ना तो अभीरा को कुछ बताया, ना उसने अरमान को कुछ बताया, तो क्या सोचकर उसने ये सब बातें छुपाई हैं। और अब जैसे ये पुक्की गायब होगी, और मुझे जो डाउट है वो यही है कि ये नैनी ही इसको गायब करेगी। जब और वो कह रही है कि मेरे को नौकरी पर रख लो, मैं काम मुझे ये लगता है कि कहीं ये किसी बच्चा चोर गिरोह से ये या गैंग से इसका कोई कनेक्शन ना हो, और ऐसे बड़े बड़े घरों में जाके ये बच्चे संभालती होगी और एक दिन बच्चे गायब कर देती होगी। ये मेरा अपना मानना है। बाकी आगे क्या स्टोरी निकलती है, क्या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा। और जब ये उसने अभीरा ने उसको गोद में ले लिया है, तो उसको आके उसके फिर उससे छीन लिया है और बार बार उसको उससे दूर किया जा रहा है। उसको तो चाहे रूही समझा ले, चाहे दादी साहब समझा ले, कोई भी समझा ले, पर इसकी सेहत पर, अरमान की सेहत पर तो कोई असर होना ही नहीं है। और आज फूफा सा के पेट में तो बड़ी हंसी है। कोई भी फूफा सा को अपने साथ बिठाने के लिए राज़ी ही नहीं है। क्यों बिठाए कोई? क्योंकि सब जानते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है, और ये जिसका साथ बैठेगा फूफा सा, उसका दिमाग खाएगा और इतनी नेगेटिव बातें करेगा कि हद से ज़्यादा। और जब कृष्ण अपने साथ उसको बैठने के लिए बुलाया, तो वहाँ आर्यन साथ में आके बैठ गया, और फिर गाने वाने, और ये मतलब गाने से बच्चा खुश होता है। कोई वहाँ पे बेसुरा नहीं गा रहा था, सब सुर में थे फिलहाल तो। और ये कह रहे कि आप लोग गाना बंद करिए और फलाना बंद करिए, मेरी पुक्की परेशान हो रही है। अरे बाप रे बाप! कल को तो अगर ये अभीरा या कोई इसके आसपास सांस भी ले रहा होगा ना, तो कह देगा भाई सांस मत लो, मेरी पुक्की को परेशानी हो रही है। सच में इसने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ ही दिए हैं। रूही ने अरमान को समझाने की बहुत कोशिश करी है कि वो अभीरा के को, लेकिन इसकी अरमान की ज़िद पर रत्ती भर असर तो हो, कुछ तो असर हो, मतलब ही नहीं। उसको तो बस वो और उसकी पुक्की। अच्छा, जो हम सोच रहे थे कि जैसे लीप आएगा तो लीप के बाद पुक्की अभीरा के पास होगी, नहीं, लेकिन ये तो अरमान के पास दिख रही है, और कोई लड़की और है साथ में, और वो कह रही है कि मुझे मम्मा चाहिए, और वो आरजे बना हुआ है। अब क्या चक्कर तो मुझे यही होगा कि अब इसका ध्यान तो वकालत पे होगा नहीं, और इसने फूफा सा ने जो है ये इसका प्रॉपर्टी का और इसका टेक ओवर के सारे साइंस करवा लिए होंगे अरमान से और कावेरी पोद्दार से। अब आगे देखते हैं कि कैसे क्या निकलता है। और ये अभीरा जो है उसकी फ़ोटो उस फ़ोन के उसमें पुक्की को देख रही है, और उसको मतलब अभीरा की से मतलब दुख से उसकी मतलब किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस वो और उसकी पुक्की वो खुश रहें, बाकी इस दुनिया गई भाड़ भटूले में। ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर बच्चे सब जब अगर माँ बिज़ी होती है तो बाप संभालता है, और बाप अगर बिज़ी होता है तो माँ संभालती है। और अगर दोनों ही बिज़ी होते हैं तो बाबा, दादी, परदादी, जो भी हो, ताऊ, चाचा, सब संभालते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बस अगर बच्चा सिर्फ माँ या बाप की ही जिम्मेदारी है। इसने तो अति कर दी, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं अरमान ने। और मेरा तो एक बारी जब मेरा बड़ा वाला बेटा छोटा था, तो हमारा दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा बच्चा 2 दिन तक यहीं रहा था अपनी ताई जी के साथ। घर एक ही था हमारा, लेकिन था और हमें तो पता भी नहीं चला कब नहाया, कब धोया, कब उसने कब सोया, कब क्या हुआ। बच्चे ऐसे पाले जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि अपना अकेले ही पाल दो।
और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सुजाता जी, थैंक यू ख्याति जी, आपके रिव्यूज को लेके क्या ही कहें। अब अरमान को लेके एक ही बात बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, रूही कोशिश कर रही है, दादी कोशिश कर रही है, सब कोशिश कर रहे हैं, मगर अरमान के सर पे जू नहीं रेंग रही। बहुत सही कहा आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.